वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 253वां अंक है। श्लोक संख्या 911 और 912 के अंतर्गत हम लोगों ने राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले लोग जो भगवान के विषय में ऐसा समझते हैं कि उनका शरीर पांच भौतिक है अथवा सत्व गुण में भी है, तो उनको किस प्रकार की गति प्राप्त होती है, इसका हमने श्रवण किया। इसी विषय को 7वें अध्याय के 13वें श्लोक और 14वें श्लोक और 15वें श्लोक से जोड़ के देखें तो विषय की एकतानता सिद्ध हो जाएगी। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। गुण में जितने भी भाव हैं, इनसे मैं परम अतीत हूँ और अव्यय हूँ। ये लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यह जो मेरी गुणमयी माया है जिससे पार करना अत्यंत कठिन है। मैं देव हूँ, तो मुझसे संबंधी जो मेरी शक्ति है वह देवी शक्ति है, इसलिए वह देवी माया कहलाती है। और जो इसे पार करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं, अन्य किसी की शरण नहीं लेते हैं, मेरी ही शरण में आते हैं, वे इस माया से पार हो जाते हैं। और कौन मेरी शरण में नहीं आते हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञानाः आसुरं भावाश्रिताः। यही विषय भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी रखा है। दुष्कृतिवान लोग जो हैं, जो मुग्ध लोग हैं, नराधम हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। न माम प्रपद्यन्ते एते नराधमाः दुष्कृतिनः। क्यों? माया पृथग्ज्ञानाः, माया के द्वारा उनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है, इसलिए वे लोग क्या हैं? आसुरम भावम आश्रिता, आसुर भाव का आश्रय करने वाले हैं। तो भगवान, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भगवान का शरीर जो है दिव्य है, पर वह मलिन सत्व से रहित शुद्ध सत्व है, किंतु वह माया का ही घटक है, एक गुण सत्व गुण। उनका खंडन भगवान के इस वचन से ही हो जाता है, मोहितम नाभि जानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्।
त्रिभिर्गुणमये गुणमयैर्भावैरेवि सर्वम इदम जगत। यह संपूर्ण जगत जो है 3 गुणमय भावों से व्याप्त है। 3 गुण क्या हैं? 12वें श्लोक में कहा गया है, ये चैव सात्विका भावाः राजसास् तामसाश्च ये मत्ते वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो भी भाव हैं ये मुझसे हैं, मत्तः एव इति न तो अहम तेषु, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान इतनी स्पष्टता से अपनी निर्गुणता, गुणातीतता का प्रतिपादन कर रहे हैं, तब भी किसी का यह दुराग्रह कि भगवान का, ईश्वर का जो शरीर है वह सत्व गुणमय शरीर है, यह बहुत ही दुख का विषय है। सनातन धर्म में यह परंपरा भी बहुत प्रबल है। तो जिस भजन करने वालों की श्रेष्ठता को बताने के लिए 6ठे अध्याय का समापन होकर 7वें अध्याय का प्रारंभ हुआ था। 7वें अध्याय के प्रारंभ में ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करते हुए भगवान ने जिन तत्वों का वर्णन किया था, प्रकृति तत्व, जीव प्रकृति मतलब जरा प्रकृति, जीव प्रकृति, फिर उनका आधार स्वयं को और सबके बीज के रूप में अपने आप को समझाना, सबका प्रवर्तन मेरे द्वारा होता है यह कहना इत्यादि रूप में। और जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं वो भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। जो शरणागत करने का ढोंग करते हैं कि मैं भगवान के शरणागत हूँ किंतु भगवान के शरीर को माइक सत्व वाला मानते हैं, वो भी हाँ भाषास्पद ही हैं, वो गीता के सिद्धांत से दूर हैं। तो उन्हीं चीज़ों की आवृत्ति आप देखें तो 9वें अध्याय में भी हो रही है, क्योंकि प्रतिज्ञा वहीं की गई थी, बीच में कुछ कुछ अन्य विषय आते चले गए। अब कौन भजन करता है, इसके लिए भगवान ने पीछे जो 4 प्रकार के अधिकारी कहे थे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी से भर्तर्षभ। दास ने पहले से भी एक विषय रखा है कि इन चारों से अतिरिक्त भी एक श्रेष्ठ अधिकारी हैं जिसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के पहले श्लोक में किया है, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। तो ज्ञानी शब्दों को लेकर के भी हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है उतना, यद्यपि इसका थोड़ा थोड़ा इधर उधर भाव हो जाता है। अब भगवान शुद्ध भजन करने वाले की बात कर रहे हैं। वहाँ जो चारों भजन करने वाले हैं उनकी अपेक्षा भी उत्तम जो भजन करने वाले हैं उनकी बात भगवान ला रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इनके विपरीत, इन राक्षसों और असुरों के विपरीत महात्मा लोग जो होते हैं, पार्थ महात्मानस्तु दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, उनका परिचय क्या है? वे दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। अब दैवी शब्द का अर्थ क्या करें? पीछे भी एक दैवी शब्द आया है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वहाँ जिस माया को पार करना है उस माया को भी भगवान ने देवी कहा है, क्योंकि है तो देवता की वह देवी हेषा गुणमयी, किंतु वह क्या है? गुणमयी माया है, जिसको पार करना कठिन है किंतु पार करना है, इसके लिए भगवान के शरणागत होना है। तो क्या उसी दैवी शब्द का वर्णन यहाँ संभव है? जिस माया को पार करना है उसी माया का आश्रय लेना, इसलिए यह अर्थ यहाँ संभव नहीं है कि सत्वगुण का आश्रय लें। सत्वगुण अनुकूल तो है
किंतु यहाँ भगवान किसी अन्य माया का निर्देश कर रहे हैं। वह माया क्या है उसका भी वर्णन भगवान ने पहले किया है। हम चतुर्थ अध्याय में आए तो चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कहा है, अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। छठे श्लोक में यही बातें जो अज अव्यय शब्द चल रहे हैं भगवान वहाँ कह रहे हैं, मैं भूतानाम ईश्वरः, मैं अजः, मैं अव्ययात्मा, स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। वहाँ शब्द क्या है? आत्ममाया शब्द है। महामाया, गुणमयी माया, यह भी दैवी है, किंतु जिस प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं वह प्रकृति किसी अन्य प्रकार की है, जिसको भगवान ने वहाँ आत्ममाया कहा है। पुनः 7वें अध्याय में नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः कहा है। जो आत्ममाया वहाँ जिसे कहा गया है उसी को यहाँ योग माया कहा गया है। इसलिए मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम शब्द देखिए, वही अज शब्द, वही अव्यय शब्द अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो आत्ममाया जो वहाँ है, हाँ, वही अंतरंगा प्रकृति है भगवान की, जिसको भगवान ने अभी 9वें अध्याय में ही क्या कहा था? अभी जब भगवान ने अपने आप को निमित्त कारण कहा था, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। ये 8वें श्लोक के अंतर्गत शब्द आया स्वाम प्रकृतिम। यहाँ निमित्त कारण में जो प्रकृति उनका प्रयुक्त होती है वह प्रकृति जो है वह उनकी आत्म माया है, योग माया है, वो जो गुणमयी माया से पृथक है। गुणमयी माया अपने कार्य में लगे, इसको प्रेरित करने के लिए एक अलग माया की आवश्यकता है। माया का अर्थ को यहाँ आप कुछ ठगी वाला बात मत समझें। माया का अर्थ है शक्ति, प्रकृति। गुणमयी माया संचालित हो, इसके लिए जिस एक शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि वह जरा है, तो वह जो भगवान की संकल्प शक्ति है, वह संकल्प शक्ति जो है वह योग माया है। और उसी का आश्रय लेकर बहुश्याम, यह जो संकल्प है वह योग माया है। वह जो संकल्पमयी शक्ति है वही शक्ति आत्ममयी शक्ति है भगवान की, और उसका आश्रय लेकर भगवान इस संसार में अवतीर्ण होते हैं। दैवी प्रकृति इसलिए यहाँ पर जो है यह अलग प्रकार की प्रकृति है जिसका आश्रय महात्मा लोग लेते हैं। इसलिए दैवी प्रकृति में आश्रिता महात्मानः। महात्मा लोग कौन होते हैं? देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले। इसको हम स्थूल रूप में जो सामाजिक हम लोगों की संरचना है, यहाँ एक तो देवी कौन है? काली, दुर्गा इत्यादि, जिसको जो महामाया का स्वरूप समझी जाती हैं। जो इनका आश्रय लेते हैं वे लोग सांसारिक कामनाओं में घिरे होते हैं, और जो परा प्रकृति है, आत्म माया है, योग माया है, उसके अंतर्गत लक्ष्मी, जानकी, रुक्मिणी जी ये लोग आती हैं। तो उस प्रकृति का आश्रय लेकर महात्मा लोग भजन करते हैं। दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः महात्मानः माम भजन्ति कथम अनन्य मनसः। अब मैं ही उनकी एकमात्र गति हूँ। उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष उनकी गति नहीं है, वह तो मुझ तक आने में अपने आप प्राप्त हो जाता है। गति मैं हूँ, मोक्ष उनकी गति नहीं है। इसलिए वे ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं।
ऐसे लोग क्या करते हैं, भजंत अनन्य मनसः भजंती, वे अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। अनन्यता, मैं भगवान की एक प्रकृति और भगवान मेरे आधार, हमारा संबंध नित्य है। भगवान की प्रकृति का कार्य है भगवान का भजन करना, और फिर कोई कर्तव्य नहीं बचता है। यही शास्त्र का आदेश है। बस इस आदेश में वह लग जाता है। ज्ञात्वा भूतादिम, भूतों का आदि हूँ का मतलब यहाँ यही है, मैं ही शक्तिमान सबका आधार हूँ और अव्यय हूँ। मैं इसी रूप में अव्यय हूँ। अव्यय होने के लिए दूसरे रूप की आवश्यकता नहीं है। उस रूप में तो अव्यय जीवात्मा भी है भाई, तो फिर जीवात्मा अपना ही भजन कर ले। भगवान के भजन के करने की आवश्यकता क्या है। भगवान में अंदर अंदर वह कुछ विशेष रूप से अव्यय अवश्य होना चाहिए जो जीवात्मा में नहीं, और वह भगवान का वह दिव्य मंगलमय विग्रह ही है। अन्यथा जीवात्मा जो लोग स्वरूप ऐक्य मानते हैं, उनकी दृष्टि से वह एक अव्यय तो फिर एक ही चीज़ रह गई ना, जो भगवान के अंदर है और जीव के अंदर रहता है। जो जीव और ईश्वर को पृथक मानते हैं, उनके हिसाब से दोनों की आत्मा भी पृथक है। तो वहाँ फिर अव्यय पदार्थ में तो अपनी ही आत्मा का भजन कर ले, ईश्वर भजन का वहाँ प्रसंग नहीं आएगा। ऐसे लोग एक प्रकार के ज्ञानी होते हैं जिनको जिज्ञासु के अंतर्गत रखा गया है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म विभाग इस रूप में है। यहाँ अव्यय का अर्थ, मैं इस कलेवर के द्वारा ही, इस विग्रह के द्वारा ही मैं अग्रह अव्यय हूँ। जिसकी ऐसी श्रद्धा है वह फिर जो है मेरा भजन करता है। जो आत्मा कोई केवल अव्यय मानेगा तो वो फिर किसका कीर्तन करेगा, किसके लिए कीर्तन करेगा। क्या उसका वह जो कीर्तन है वह उचित है। किस प्रकार का ये लोग साधन करते हैं उसका भगवान अब वर्णन कर रहे हैं। अभी तक भजन की तो बात आई, पर भजन का स्वरूप भगवान ने नहीं कहा था। किस प्रकार की भक्ति करते हैं इसका वर्णन नहीं किया था। कई प्रकार से भक्ति भी की जा सकती है, पर भगवान जिस चीज को कह रहे हैं, सर्व प्रमुख अंग जो है, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कितना सुंदर स्वरूप दिया है भगवान ने। सततम कीर्तयन्ता, यह समझें कि भगवान ने जिसे अनन्य भक्ति कहा है, अनन्य मन वाला होकर के जो भगवान का भजन करता है, उसके द्वारा आचरित सभी प्रकार के साधनों में से सर्वोत्तम साधन क्या है। सततम कीर्तयन्तो माम, किसका कीर्तन करते हैं, माम, किस, जो श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं। कीर्तन में क्या आएगा उसका भी भगवान ने संकेत पहले ही दे दिया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यह चतुर्थ अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान ने अपने आप को अज कहा, अज कह रहे हैं, किंतु भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म दिव्य है। जन्म दिव्य चीज को माइक कहा जाएगा या माइक को दिव्य कहा जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। यदि मनुष्य वाला ही उनका जन्म होता तो भगवान ये बात क्यों कहते कि वह दिव्य है। इसलिए अज होने पर भी जो भगवान का जन्म लेना है, यह भी उस योग माया के द्वारा ही है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्माया, यह हम लोगों के सामने उनके प्रकट होने की एक लीला है, वह एक प्रकार का कर्म है। तो फिर कीर्तन क्या करेंगे, उनके जन्म का कीर्तन करेंगे। कीर्तन किसका करेंगे,
उनके कर्म का करेंगे। उस जन्म को ग्रहण करके लोगों के सामने प्रकट करके जिन कर्मों का वे आचरण करते हैं उनका कीर्तन होगा। तो जन्म से संबंधित कीर्तन क्या होगा? यशोदानंदन नंदनंदन देवकी नंदन रघुनंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंदन। इस प्रकार से उनके जन्म का कीर्तन हो गया। जैसे हमने कहा यशोदानंदन देवकी नंदन, उनके जन्म का कीर्तन हो गया। और कर्म का कीर्तन, अघदमन अघासुर को मारा उन्होंने, कंस रिपु कंसारी कंस को मारा, और माखन चोर नवनीत चोर, गोपी वस्त्र चोर, ये सब क्या है? गोवर्धनधर गिरिधर, रावणारी सुग्रीव सखा, ये सब नाम क्या है? उनके कर्म से संबंधित नाम है। कीर्तन में तो मुंह से उच्चारण होगा ना। मुंह से उच्चारण क्या होगा? उनके नाम, उनके जन्म से संबंधित नाम का, उनके कर्म से संबंधित नाम का, अथवा वाक्य के रूप में वह पूरी लीला जो है वहाँ कीर्तित होगी। यही इस जिस साधन की बात इस अध्याय के प्रारंभ में कही गई, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसका भगवान ने यहाँ संकेत दिया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।